बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो, हमारा आज का शो बड़ा ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज एक बड़े ही जबरदस्त मेहमान हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सरहद के उस पार से, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं भारत के बहुत ही मारूफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, बड़े रिस्पेक्टेड अक्रॉस द बॉर्डर, पाकिस्तान में भारत में दोनों तरफ इनके फैंस हैं और बड़ी फैन फॉलोइंग है। और ये क्रिकेट के ऊपर जो बात करते हैं वो हक और सच की बात करते हैं। ऑनेस्ट ओपिनियन अगर आपको किसी भी टीम के हवाले से चाहिए हो तो इनसे चाहिए, इनसे मिल सकता है आपको। तो ये नहीं देखते कि इनकी बात से कोई नाराज होता है या खुश होता है, जो दिल में आता है वो कहते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान बनने जा रहे हैं भारत के मशहूर सहाफी, मशहूर पत्रकार कहिएगा, जनाब मनोज जोशी साहब। उनको हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। जोशी जी, वेलकम धन्यवाद जी, टू अवर धन्यवाद। शो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जोशी जी, अब पाकिस्तान और भारत का एक और टाकरा हो रहा है जी, और बड़ा टाकरा हो रहा है। ऑब्वियसली पिछला टाकरा तो वो उतना रेलेवेंट नहीं था जितना ये वाला टाकरा रेलेवेंट होने जा रहा है, क्योंकि ये सुपर 4 का मरहला है। और इस मरहले में अब पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे का सामना है, और दोनों को एक दूसरे की खामियों का भी पता चल गया, एक दूसरे की अच्छाइयों का भी पता चल गया। तो कैसे देख रहे हैं आप इस मैच को लेकर के? क्या माहौल है भारत में इस वक्त, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? देखिए बाबर सयाज साहब, इंडिया पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला होता है तो रोमांच अपने चरम पर होता है, और वो रोमांच आज भी बना हुआ है। बेशक आज मुकाबले थोड़े कम होने लग गए हैं पहले की तुलना में, लेकिन इसको एशिया कप को भारत में तो कम से कम एक बायलैटरल सीरीज की तरह देखा जा रहा है, जहां ये मानकर चल रहे हैं कि ये 3 मैचों की सीरीज है, जिसमें भारत 1-0 से आगे हो गया है, ये 1-0 से आगे हो गया है। और यहाँ अगर पाकिस्तान अगर जीतता है तो, या भारत भी अगर जीतता है मान लीजिए, तो ये सीरीज खत्म नहीं होगी। मतलब आमतौर पर होता है कि बायलैटरल सीरीज में जो 2 मुकाबले जीत जाता है वो सीरीज जीत जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसके बाद भी फाइनल मुकाबला भी बाकी है। तो मैं समझता हूँ ये उसकी एक पृष्ठभूमि, उसकी एक बैकग्राउंड तैयार हो रही है, और इसको लेकर यहाँ तो बहुत जबरदस्त उत्साह है, और हमेशा की तरह उत्साह मैं कहता हूँ हमेशा बना रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहले मैच में मैंने देखा कि भारत में बहुत कॉन्फिडेंस था। पहले मैच के हवाले से हमने बात भी की, और ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान कुछ मसले मसाइल का शिकार है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। शाहीन अफरीदी चला गया, और कुछ वसीम जूनियर पाकिस्तान से आउट हो गया। पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ बॉलिंग थी, और बॉलिंग में वो पाकिस्तान थोड़ा सा लैग करता हुआ दिखाई दे रहा था, और बड़ा कॉन्फिडेंस था इंडिया में। और इंडियन प्लेयर्स भी कॉन्फिडेंट थे, और आप लोग भी, सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि इंडिया इस मैच में फेवरेट है। जोशी जी, पहला मैच हमने देख लिया, भारत को भी 2 मैचेस में खेलते हुए देख लिया आपने, पाकिस्तान को भी 2 मैचेस में खेलते हुए देख लिया आपने, नसीम शाह को भी देख लिया आपने, जो है वो हारिस रऊफ को भी देख लिया, पाकिस्तान के स्पिनर्स को भी देख लिया, बैटर्स को भी देख लिया, खुशदिल को भी देख लिया। अब क्या लगता है आपको, बीइंग एन एनालिस्ट, आपको क्या लगता है कि ये जो मैच है इसमें कौन सी टीम फेवरेट आपको लग रही है? देखिए, जहां तक क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जैसे कहते हैं कि जिस तरह से हांगकांग के खिलाफ हमने हांगकांग को धोया, पाकिस्तान ने उससे भी बुरी तरह धो दिया, तो उससे हम्म। पाकिस्तान के प्रति थोड़ा सा एक झुकाव होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पिछला मुकाबला भारत से हारा है, और वो हम्म। भी एक हार्दिक पांड्या, दोनों टीमों के बीच का बड़ा अंतर साबित हो गए। मुकाबला वो भी कांटे का था, बराबरी का था, रोमांच से भरपूर था। और मुझे तो आपकी वो बात बार बार याद आ रही थी कि आप यकीन मानिए ये मुकाबला बाकी मुकाबलों से अलग होगा, और इसमें आखिरी ओवर में मैच का फैसला होगा। आपकी बिल्कुल, जिसे कहते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि जुबान पर सरस्वती का वास, सरस्वती होती है विद्या की प्रतीक, नॉलेज की प्रतीक, वो आपकी लगता है सरस्वती जो है आपकी जुबान पर थी। और दूसरी आपकी भविष्यवाणी जो थी नसीम शाह को लेकर, कि आपने कहा था देखना आने वाले समय में ये शाहीन शाह अफरीदी से भी ऊपर निकलेगा ये खिलाड़ी। और अभी तो खैर इट्स टू अर्ली टू से, बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या सिलेक्टर्स के कितने भी क्रिटिक हों, आप या मैं, लेकिन जी। उनका ये मास्टर स्ट्रोक था। ये मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि एक टेस्ट प्लेयर को, जो टेस्ट क्रिकेट को आमतौर पर इसीलिए कहा जाता है मुकम्मल क्रिकेट कहा जाता है, और वो बिल्कुल। क्रिकेटर टेस्ट से T20 में आया, और T20 में उसने जो छाप दिखाई है भारत के खिलाफ,
और फिर अगले मैच में जबकि वो पूरी तरह फिट भी नहीं था, टेप लगाकर वो प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई दे रहा था, और उस खिलाड़ी ने वाकई बहुत सबका सबका दिल जीत लिया, जज्बा दिखाया है, लड़ने की ताकत दिखाई है। और इस तरह के खिलाड़ी जो हैं आने वाले समय में मैं समझता हूँ बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। ये कहना कोई गलत नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि शाहिन शाह अफरीदी जब फिट होकर आएंगे और ये दूसरे छोर से गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे नसीम शाह, तो ये एक बहुत मुकम्मल, बहुत ही जानदार अटैक बनने वाला है ये T20 वर्ल्ड कप के लिए। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा। और मैंने आपको ये कहा था कि फॉर द टाइम बीइंग इस टूर्नामेंट में आप शाहीन आफरीदी को भूल जाएंगे। नसीम शाह एक सरप्राइज पैकेज बनेगा, और माशाल्लाह से वो वाकई एक सरप्राइज पैकेज बना है। इंडिया के कुछ इश्यूज बने हैं इस बीच में, पिछले मैच में और इस मैच के बीच में बड़ा सेटबैक है जडेजा का टीम से बाहर हो जाना एक बड़े क्रूशल स्टेज के ऊपर। बैलेंस मुझे ऐसा लगता है कि जडेजा जो थे वो टीम के अंदर एक बहुत बड़ा बैलेंस थे, और उनकी वजह से टीम बहुत बैलेंस नजर आ रही थी, और झुकाव नहीं, कोई चूक नजर नहीं आ रही थी। अब उनके जाने के बाद और अक्षर पटेल के आने के बाद भारत के अंदर टीम का जो कैंप है उसके अंदर ये सोच तो होगी कि किसको खिलाएं, किसको ना खिलाएं, 2 को खिलाएं, 3 को खिलाएं, कुछ इस किस्म की कंफ्यूजन है वहां पे। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि जब भी जडेजा बाहर होते हैं तो कवर के तौर पर अक्षर पटेल का इस्तेमाल होता है, अक्षर पटेल को टीम में लाया जाता है। टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, जब जब जडेजा, क्योंकि जडेजा इंजरी प्रोन उनकी बॉडी तो रही है, क्योंकि इंजरी के साथ उनका बिल्कुल चोली दामन वाला रिश्ता रहा है, और जब जब उनको मौका मिला टेस्ट क्रिकेट में, मुझे याद है 42 रन उन्होंने बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत में ही। बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी अक्षर पटेल ने। पिछले दिनों मैकॉय के पर 2 छक्के लगाए थे उन्होंने, जी जी, वेस्ट और इंडीज में बहुत 200 की अच्छा स्ट्राइक खेला रेट पे वो, उन्होंने बहुत रन अच्छा। बनाए थे, है ना, तो रन बनाए थे। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि जडेजा, क्योंकि एक बैलेंस, आपने बिल्कुल सही कहा कि बैलेंस देते हैं टीम को, वो और हार्दिक पांड्या दोनों। तो अब हार्दिक पांड्या भी टीम में नहीं है, तो अब एक तो संभावना ये है कि आप बिल्कुल क्योंकि लेफ्ट हैंडर आपको टीम में चाहिए, ऋषभ पंत अकेले लेफ्ट हैंडर हैं बैट्समैन, तो अच्छा, संभावना ये है कि हार्दिक के बारे में कोई लेटेस्ट हार्दिक अपडेट पांड्या है? इनकी जगह पर टीम में आ जाएंगे, जडेजा की जगह पर, इसकी जी संभावना ज्यादा लग रही है। जी 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 जी, ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि विराट कोहली को हम भूल ही गए हैं इस सारे सारे मामले के अंदर, कि विराट जो है वो, हालांकि हांगकांग के खिलाफ विराट अच्छा खेला, पाकिस्तान के खिलाफ भी थोड़ा वो डिफेंसिव दिखाई दिया विराट, लेकिन जो जो सूर्या कुमार यादव ने कर दिया हांगकांग के खिलाफ, हम सब लोग तो कोहली को भूल ही गए। मुझे तो लगता है कि कोहली उस वक्त खुद को भी भूल गए थे कि जो ओवर उन्होंने आखिर में खेल दिया, 4 छक्के। तो क्या लगता है विराट कोहली कितना बड़ा फैक्टर साबित होंगे, कि या अब भी आप ये समझते हैं कि पंत, मुझे शक सा पड़ रहा है कि पंत एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और सूर्या कुमार यादव तो हैं। आपके ख्याल में प्लेयर्स टू वॉच कौन से हैं इंडिया की तरफ? देखिए, हमारा जो जो कुछ भी हम दूर की सोच रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि T20 वर्ल्ड कप जो है अब उसमें बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है जी हमारे लिए, या बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। ये एक तरह से ड्रेस रिहर्सल होना चाहिए ये टूर्नामेंट, क्योंकि जैसा बाबर आजम ने कहा, जैसा विराट कोहली ने कहा, ये एक मैच की तरह आप इसको लीजिए, इसको आप प्लीज, आप इसको कोई युद्ध का मैदान मत बनाइए, जी क्योंकि ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत मैच्योर बात उन्होंने कही है। और क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में मैदान बहुत बड़े बड़े होंगे, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी रणनीति बनानी है। दुबई का मैदान भी ठीक ठाक है, बड़े आकार का मैदान है, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो है आपको उसी हिसाब से बनानी है। रही बात आपकी एक्स फैक्टर की, तो हार्दिक पांड्या तो देखो हैं ही जो टीम को बैलेंस देते हैं, और वही पिछले मैच में दोनों टीमों के बीच का बड़ा अंतर साबित हुए थे। और डिफरेंस उसके अलावा साबित हो। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ये दो तो है ही हैं। अगर कहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल में से कोई टॉप ऑर्डर में एक बल्लेबाज भी चल गया, जैसा कि हम्म। रिजवान चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो एक एक्सपेक्टर हो सकते हैं। तो ये 3 खिलाड़ी तो है ही, और बाकी चौथे आपके फेवरेट खिलाड़ी ऋषभ पंत, वो क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के तो यार दुनिया के बहुत बड़े मैच विनर हैं, वनडे में हम्म। उससे कम, T20 में उससे कम, लेकिन T20 में उनका स्ट्राइक रेट इस साल काफी अच्छा हुआ है, काफी सुधार हम्म। आया है उसमें। हालांकि बहुत हम्म। बड़ी पारियां नहीं खेली हैं, यही स्थिति रोहित शर्मा के साथ है। रोहित शर्मा का भी स्ट्राइक रेट बहुत सुधरा है। तो मैं तो हम्म। पहली बार देख रहा हूं, जब भारत ने 15 साल पहले T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद ये पहला मौका है, पहला वर्ष मैं देख रहा हूं जिसमें
ज्यादातर खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर पहुंच गए हैं। तो ये पहले कभी नहीं हमने देखा। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि हम जो गहराई है बैटिंग में, 8वें 9वें नंबर तक आप बल्लेबाजी करते हुए देख सकते हैं। दिनेश कार्तिक को तरजीह दी गई पहले मैच में ऋषभ पंत पर। तो जाहिर सी बात है कि हम जो है कोशिश हमारी यही होगी कि यहाँ जो बल्लेबाजी है स्ट्राइक रेट पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। और T20 क्रिकेट में ये थोड़ा सा एक वीक पॉइंट मैं कहूंगा पाकिस्तान का है, क्योंकि प्लेयर टॉप ऑर्डर बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में अगर आप देखेंगे और स्पिनर्स के खिलाफ अगर देखेंगे, अगर आप पिछले T20 वर्ल्ड कप जो 2021 में हुआ था यूएई में, उसके बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खासकर स्पिनर्स के सामने परफॉर्मेंस, स्ट्राइक रेट, परफॉर्मेंस नहीं मैं कहूंगा, स्ट्राइक रेट काफी गिरा काफी कम है। तो ये अच्छा, थोड़ा सा ये भारत को इशू थोड़ा सा है, एज देता है इस मामले में। ये बिल्कुल बिल्कुल और भारत को पाकिस्तान स्पिन। के पक्ष में यह है कि टॉप ऑर्डर चल रहा है, लगातार रन बना है। जी बिल्कुल। और अब सिर्फ टॉप ऑर्डर ही नहीं, बल्कि हमें नीचे से मिडिल ऑर्डर भी हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर नीचे से खुशदिल शाह जो हैं वो एक बड़ा सरप्राइज पैकेज साबित हुए हैं, जो उन्होंने गुज़िश्ता मैच में हांगकांग के खिलाफ जो आखिरी ओवर में उन्होंने 4 छक्के लगाए और याद ताजा कर दी सूर्या कुमार यादव की। बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान समझ लीजिए 193 किया, इंडिया ने 192 किया था। तो लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल वैसे ही कॉपी कर दिया उन्होंने मैच की सिचुएशन को। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त एक मसला बना है, अभी 1 घंटा पहले खबर आई है कि शाहनवाज धानी जो है वो अनफिट हो गए अनफॉर्चुनेटली, और वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शंस हैं, हसन अली या मोहम्मद हसनैन। आपको क्या लगता है कि किसको पाकिस्तान को शामिल करना चाहिए? देखिए जी, मुझे तो लगता है इस वक्त, क्योंकि ठीक है हसन अली बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं। और अगर वो मतलब मुझे तो मैं मान के चल रहा हूं कि उनकी जगह पे शायद रिप्लेसमेंट हसन अली होने वाले हैं। लेकिन हसनैन जो है ना, उनके पास गति बहुत है, स्पीड बहुत है। लेकिन एक सच ये भी है कि उनके एक्शन पर विवाद उठा था पिछले दिनों। और ये एक पुराना दुनिया भर का, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया भर का एक वो रहा है, फलसफा रहा है, या एक तजुर्बा रहा है कि जो भी खिलाड़ी जिस पर आईसीसी का कोई एक्शन उठता है, एक्शन पर विवाद उठता है, कंट्रोवर्सी उठती है, उसके बाद जब खिलाड़ी क्लियर होता है तो उसके बाद वो उतनी ज्यादा पहले की तरह नेचुरल गेंदबाजी नहीं कर पाता। नहीं फिर कर आप पाता, प्रेशर में दूर क्यों होता है। जाते हैं, आप शोएब मलिक को देखिए। शोएब मलिक जी बहुत बढ़िया ऑफ स्पिनर हुआ करते थे एक जमाने में, लेकिन जी। उसके बाद कितने ही मैच थे उन्होंने गेंदबाजी ही नहीं की, ऐसे बल्लेबाज खेले। और आज की अगर पीढ़ी से पूछें तो वो आज की जनरेशन तो ये कहेगी शोएब मलिक क्या बॉलिंग भी करते थे, वो उनको बल्लेबाजी मानती है। लेकिन क्योंकि उनके गेंदबाजी के एक्शन पर विवाद उठा था, आईसीसी ने उंगली उठाई थी, उसके बाद वो बहुत फूक फूक के, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, फूक फूक वो के शायद इसलिए पीता है। गेंदबाजी करना ही उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि हसनैन पर एक अगर साइकोलॉजिकली इस बात का असर हो सकता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला बहुत बड़ा मानसिक दृढ़ता वाला मुकाबला है, मेंटली स्ट्रांग प्लेयर चाहिए। और मुझे लगता है हसन अली शायद एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, बेशक आउट ऑफ फॉर्म सही, लेकिन बड़े खिलाड़ी जो है कब फॉर्म में आ जाए पता नहीं चलता। अच्छा, अवेश खान को लेकर के बड़ी बात की जा रही है, कुछ खबरें भी आ रही हैं कि शायद वो मैच के लिए फिट नहीं होंगे। कुछ आपके पास भी इस तरह की डिटेल है कि उनके बारे में भी जी हाँ, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पर हमारा 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, 5 और 6 बजे के बीच में हम एक ट्रेंडिंग न्यूज करते हैं। उसमें हमने जी। शाहनवाज दहानी पर भी किया और आवेश खान पर भी किया, लेकिन हमने कहा शाहनवाज दहानी का हटना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन आवेश खान का हटना भारत के लिए झटका नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। हालांकि ये बात थोड़ा सा हमें कहते हुए हाँ थोड़ा सा संकोच जरूर होता है, जी क्योंकि हम बिल्कुल एक स्वस्थ तरीके से सोचा जाए तो हर खिलाड़ी फिट रहना चाहिए। और बिल्कुल। आप चेंजेस करें, अपने हिसाब से चेंजेस करें, लेकिन अब उनकी जगह पर अब कौन आएगा, अब सवाल यहाँ पर ये है। आपके पास विकल्प जो है, स्टैंड बाई खिलाड़ी दीपक चाहर मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले दिनों जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे क्रिकेट खेले। हालांकि एक मैच में तो थोड़े महंगे साबित हुए, 10 ओवर में 75 रन उन्होंने दिए थे, लेकिन पहले मैच में उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। अच्छा, 7 ओवर आपको लगातार आपको उनसे क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अवैश खान की जगह अगर इंडिया प्रॉपर 2 फास्ट बॉलर्स तो ऑलरेडी खेल रहे हैं ना, भुवी और अर्शदीप, और तीसरी बॉलिंग ऑब्वियसली 4 ओवर्स की का स्पेल पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा शानदार किया पांड्या ने,
तो व्हाई हार्दिक नॉट पांड्या। इंडिया शुड गो विद दीज थ्री, और इंडिया के पास एक कुशन बचेगा कि दे कैन ऐड अनदर स्पिनर टू देयर बॉलिंग अटैक। जी हाँ, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, बिल्कुल। और ये इस पर निश्चित तौर पर भारतीय टीम प्रबंधन इस बारे में गंभीरता से सोच रहा होगा। और रवि बिश्नोई एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। अश्विन के साथ तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अश्विन अगर स्कीम ऑफ थिंग्स में होते तो उनको T20 वर्ल्ड कप जो पिछला हुआ उसके बाद सिर्फ 3 ही मैच ना खिलाते। लेकिन आवेश खान स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, उनको 15 T20 मैच खिलाए गए T20 वर्ल्ड कप, पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद से। तो मुझे लगता है रवि बिश्नोई, आपने बिल्कुल वजह फरमाया, वो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। और बिल्कुल मुझे तो मुश्ताक, जो पाकिस्तान के लेग स्पिनर हुआ करते थे, जो इंग्लैंड के कोच भी बने, बॉलिंग कोच, उनकी याद ताजा कराते हैं। और आप उनका पुरानी वीडियो उठाकर देख लीजिए, इधर रवि बिश्नोई का बिल्कुल गेंदबाजी का एक्शन देख लीजिए, आपको दोनों सिमिलर लगेंगे। जी। ऐसा लगेगा कि उन्हीं मैंने का मैंने कोई मैंने शागिर्द खेल बिश्नोई रहा है। को पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखा था, और वहां पे उसने बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, और उसके फौरन बाद फिर वो आईपीएल में सिलेक्ट हो गया था। तो टैलेंटेड तो है, ऑब्वियसली बड़ा टैलेंट है, और मुझे तो लग रहा है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया है स्पिन बॉलिंग में। बस दिक्कत यही आ जाती है कि हमारी जो टेल है ना, वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। अगर आप देखें चहल, वो बल्लेबाजी नहीं कर पाते बिल्कुल भी। और फिर हम्म, अगर आप देखें रवि बिश्नोई, वो भी बहुत औसत दर्जे के बल्लेबाज हैं। फिर हम्म, आपके पास जो लोअर ऑर्डर है ना, वो थोड़ा वीक हो जाता है। लेकिन दीपक चाहर के आने से टीम का बैलेंस ज्यादा बनेगा। जैसे आपने जडेजा के लिए कहा कि वो टीम को बैलेंस प्रदान करते हैं, तो वही कुछ दीपक चाहर के साथ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी से भी मैच जिताए जी हैं। हाँ, एक तो बिल्कुल 66 रन की बिल्कुल। उनकी पारी आप याद कीजिए वनडे क्रिकेट की। वो वाकई एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं, बस फिटनेस उनको, उनका साथ दे। जी बिल्कुल ठीक है। अब जाते जाते जरा बात कर लें हम, जैसे हमने पहले बात की थी, आपके प्रोग्राम में भी बात की थी, कि क्या लग रहा है किस तरह का मैच होने जा रहा है? क्या कोई खुदा न खास्ता ये कोई वन साइडेड अफेयर होगा, या इस बार आपको भी मेरी तरह लग रहा है कि नहीं जनाब, कांटे का मैच होगा और आखिरी ओवर तक जाएगा? देखिए जी, कांटे का मुकाबला होना चाहिए। दोनों खिलाड़ी, दोनों टीमों में अगर कोई ट्रम्प कार्ड है, अगर कोई एक एक नाम अगर आप लें, तो इधर भुवनेश्वर कुमार है, तो उधर नसीम शाह है। भुवनेश्वर को दोनों में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। वो भी इंजरी प्रोन उनका शरीर है, ये भी इंजरी हम्म, प्रोन है, दोनों इंजर्ड। हम्म, इंजरी ने इनका पीछा नहीं छोड़ा है। लेकिन हम्म, अगर आप देखें तो दोनों शुरुआती ओवरों में विकेट भी झटकते हैं, रन भी कम जी खर्च करते हैं, और स्लॉग ओवर्स के भी दोनों अच्छे प्लेयर हैं। भुवनेश्वर कुमार ने तो खैर महेंद्र सिंह धोनी उनका इस्तेमाल ही ओपनिंग में और आखिर में किया करते थे, मिडल ओवर में उनको बिल्कुल गेंदबाजी ही नहीं देते थे। तो मैं कहूंगा बिल्कुल। कि ये दो एक्सपेक्टर हैं, दोनों मैच का नक्शा बदल सकते हैं। और बाकी बाबर आजम, तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगा, एक सोया हुआ शेर है, वो कब जग हम्म, जाए, कब दहाड़ दे, कुछ नहीं पता चलता। और सारी आपकी और हमारी सारी एनालिसिस जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन हम ये चाहेंगे विराट कोहली के बल्ले से भी रन बने, और हम 2016-2017 वाला विराट कोहली फिर खेलता हुआ, बिल्कुल दहाड़ता हुआ दिखाई बिल्कुल दे। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं जी। कोहली को भी रन्स करने चाहिए, और अब बाबर को भी करने चाहिए, और मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं जी कि इस मैच में इंशाल्लाह बाबर आजम भी अब सोया हुआ शेर नहीं रहेगा, बल्कि धाड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा प्लेयर जो है उसकी तरफ से अच्छे स्ट्रोक्स देखने को मिले, और बॉलर अपनी अपने काम को बखूबी अंजाम दें। हसन अली अपनी अच्छे रिदम में दिखाई दें। और इधर भुवनेश्वर कुमार के साथ अगर अवसर मिलता है दीपक चाहर को, तो ये गलतफहमी कम से कम दूर हो जानी चाहिए कि भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर एक ही तरह के स्विंग बॉलर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक नेचुरल इन स्विंगर है, एक नेचुरल हम्म, आउट स्विंगर है। एक ऐसा आउट स्विंगर जो इन स्विंग भी करा सकता है, और वहीं हम्म, भुवनेश्वर कुमार एक ऐसे इन स्विंगर है जो आउट स्विंगर भी करा सकते हैं। गेंद को दोनों ओर मूव कराते हैं, और अर्शदीप दोनों ओर गेंद को मूव कराते हैं। लेकिन हाँ, एक दहानी का बाहर होना जरूर खलता है, क्योंकि वो एक ऐसा, एक नीचे से ऊपर उठा हुआ खिलाड़ी है, और इतना ऊपर आया है, अपने दम पर ऊपर आया है। और जिस तरह से उसने पीएसएल का मैच मुझे याद आता है, कुछ जी 3 ओवर में कुछ 4 रन, 4 विकेट, 5 रन देकर 4 विकेट, कुछ ऐसा ही कुछ था जी बिल्कुल उनके बिल्कुल। आंकड़े, मुल्तान सुल्तान की ओर से खेलते हुए। तो इस खिलाड़ी में हुनर की बहुत, मैं समझता हूँ उनको सबसे ज्यादा अगर कोई दोनों टीमें मिस करेंगी तो शाहनवाज दहानी। शाहनवाज धानी को, क्योंकि दूसरी टीम भी मिस करती है ऐसा जॉली कैरेक्टर और ऐसा जेलिंग कैरेक्टर है वो, कि दोनों टीमों को आपस में इंगेज करके रखते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जोशी जी के पाकिस्तान को हसन अली के साथ नहीं जाना चाहिए। हसन अली विल बी अ बिट अंडर प्रेशर, और अंडर प्रेशर उनकी वजह ऑब्वियसली उनका आउट ऑफ फॉर्म होना, और फिर उनका इस तरह से अचानक टीम में वापस आना।
तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान विल बी गोइंग विद मोहम्मद हसनैन, और फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि मोहम्मद हसनैन भी एक बड़ा डिफरेंस साबित हो सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद हसनैन को इंडिया अभी तक खेला नहीं है, तो इंडियन बॉलर्स के लिए, बल्लेबाजों के लिए वो भी सरप्राइज पैकेज बन सकते हैं। चलिए उम्मीद कीजिए, ये तो अब समय बताएगा कि कौन खेलेगा, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत, मेरा पर्सनल निजी मेरी राय है कि हसन अली के पास हसन तजुर्बा अली है, को होना। वो अपनी तमाम कमियों पर काबू पा सकते हैं। हसनैन एक युवा जोश है। अब युवा जोश कितना, अगर अपना हालिया घटनाक्रम जो है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता तो बहुत अच्छा होगा। तो आप देखिए, आपकी बात पूरी होती है, हमारी बात पूरी होती है, किसी चलिए की भी बात लेट्स पूरी सी, हो, क्रिकेट की जीत होनी लेट्स सी, चाहिए इस और पे इस पे मैच इस पे रोमांच से भरा क्रिकेट की हुआ होना जीत होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल मैच इंटरेस्टिंग होना चाहिए और आखिर दम तक जाना चाहिए। बिल्कुल आखिर में 50-50 या 50-60 या 55-45, क्या देख रहे हैं चांसेस? देखिए, मैं तो 55-45 देख रहा हूँ। हो सकता है इसमें मेरा कुछ भारत प्रेम भी जो है वो भी झलक रहा हो। मेरे ख्याल तीसरा व्यक्ति शायद ज्यादा अच्छा बता पाएगा, लेकिन क्रिकेट एनालिस्ट होते हुए मुझे थोड़ा सा एज इसलिए ज्यादा लग रहा है भारतीय टीम में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर जो है वो भारत की बहुत बड़ी ताकत है। और अगर टॉप ऑर्डर चल गया तो वो बोनस है, अगर नहीं चला तो मिडिल ऑर्डर में संभालने के लिए कई खिलाड़ी मौजूद हैं। जबकि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा खुशदिल शाह चल गए। लेकिन वही बात है कि क्या सारे जो पावर हिटर है, क्या वो सारे पावर हिटर चलेंगे, इसको लेकर थोड़ा सा एक लेट्स उंगली सी उठाई एंड जा होप सकती फॉर है। द बेस्ट। और मेरी मेरी प्रिडिक्शन 55 फॉर पाकिस्तान एंड 45 फॉर इंडिया, बिल्कुल मैं भी उसी तरह पे हूँ। तो अब मेरा और आपका मुकाबला है, देखते हैं क्या होता है। और इंशाल्लाह जब ये मैच खत्म होगा कल, तो उसके बाद फिर कोशिश करेंगे आपके चैनल पे या मेरे चैनल पे हम एक बार फिर जुड़े और फिर डिस्कस करें कुछ अच्छी चीजों को मैच के अंदर। और जोशी जी, आपसे मिलके और आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। और जनाब, क्रिकेट को क्रिकेट समझकर देखने वाले और खेलने वालों के आप पसंदीदा हैं, इसलिए हम आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। होपफुली वी विल बी मीटिंग वेरी सून। थैंक यू फॉर कमिंग ठीक एंड है जी। ज्वाइनिंग अवर शो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया नमस्कार। जी। नमस्कार, खुदा हाफिज। जनाब, हमारे साथ विनोद जोशी साहब मौजूद हैं, मौजूद थे, और उनके साथ बातचीत हो गई। तो आपको ये हमारा शो कैसा लगा जरूर जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इसी तरह के मजीद शोज भी चाहते हैं तो भी जरूर बताइएगा। हम मिलते रहेंगे, क्रिकेट के ऊपर बात करते रहेंगे, और क्रिकेट को दोनों मुल्कों के दरमियान प्यार, मोहब्बत और अमन और सुकून की वजह बनाने का एम हमारा भी है और जोशी जी का भी है। उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।